हेलो गाइस, तो हम लोग ने कल एक चैप्टर किया, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीरीज में आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आप कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम लोग एक यहाँ पर हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, मतलब कि गिवन है, अर्थमेटिक मीन गिवन है, ठीक है, और आपका वेरिएंस गिवन है और आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूला मैंने लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का दो फॉर्मूला होता है। एक में देखिए ये फॉर्मूला है जो कि पॉपुलेशन के लिए है, ये फॉर्मूला है सैंपल के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो ऐसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ पे आपका मीन है मल्टीप्लाई में 100। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू मल्टीप्लाई में 100, ये है पॉपुलेशन के लिए और ये है सैंपल के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में मीन गिवन है, ठीक है, और वेरिएंस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक मुझे लगा। देखिए यहाँ पे वेरिएंस है और मीन है, यहाँ पे होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, ठीक है। तब हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकलेगा इस वाले फॉर्मूला से, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे मीन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे 324। नीचे में हम लोग लिखेंगे मीन। मीन क्या है हमारा? मीन अर्थमेटिक मीन इज 180 और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। इसको और इसको अगर हम लोग कट करते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे 0 हटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? आएगा 1.8। कितना आएगा? 1.8 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया डी 1.8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया डी। यहाँ पर मैंने एक चीज क्लियर कर दिया कि दो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। देख सकते हैं आप, दो फॉर्मूला है, एक पॉपुलेशन के लिए, एक सैंपल के लिए, ठीक है। पॉपुलेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन म्यू मल्टीप्लाई में 100 और ये सैंपल के लिए ये एस डी लिखे या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन लिखिए, बात एक ही है। ये आपका अर्थमेटिक मीन है मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए तो गलती से वेरिएंस हो गया, मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। ये हमारा क्या अर्थमेटिक मीन है। हम लोग ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या, आर इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड यहाँ पे गिवन है bxy by(x) रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन लाइन। आपको क्या निकालना है? आपको इसका करेक्ट फॉर्मूला बताना। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग ने काफी टाइम से किए, काफी न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, ठीक है। तो आर क्या आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है और आपको यहाँ पे bxy by(x) रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन लाइन है y on x and x on y, ठीक है। आपको r इज इक्वल टू करेक्ट फॉर्मूला बताना है कि r इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, ठीक है। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट bxy मल्टीप्लाई by(x). दिस इज करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, किसका? कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला होता है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आपको गिवन होगा bxy का कोई भी वैल्यू, ठीक है, और आपको गिवन होगा bxy गिवन होगा by
x गिवन होगा, ठीक है, और आपको निकालना होगा r। ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, पहले एग्जाम में भी आया हुआ है, आगे भी आने की संभावना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में bxy byx गिवन होगा, आपको निकालना होगा r। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट था। देखिए हम लोग इसके क्वेश्चंस भी किए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका d, आंसर विल बी d अंडर रूट bxy मल्टीप्लाई byx, ठीक है। अगर हम लोग इसको अगर अंडर रूट से हटा दें, जैसे कि 0.16 को अंडर रूट के अंदर सपोज हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए 0.4 मल्टीप्लाई 0.16 होता है, तो अंडर रूट से हटेगा तो आएगा 0.4 आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, और इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप मेरे इस चैनल में होंगे बहुत पहले से, तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए होंगे जिसमें कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि गिवन दैट lm फंक्शन इज, आपको lm फंक्शन गिवन है, आपको is फंक्शन गिवन है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आपको is के इक्वल ln करना होगा इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका क्या गिवन है ln, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 100 प्लस 10i, ठीक है। और is की बात करते हैं, is कितना है 160 माइनस 20i, ठीक है, 160 माइनस 20। अब आप क्या करेंगे कि 160 में से ये 100 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 100 इज इक्वल टू, अब देखिए 10i है और ये क्या है माइनस में, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस 20i, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 60 इज इक्वल टू 30i, ठीक है, i इज इक्वल टू 60 अपॉन 30, ठीक है। i का वैल्यू क्या है, इसको काटने पे 2, i हमारा क्या आया 2 आ गया है, ठीक है। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, i क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। i क्या आया हमारा, i इज इक्वल टू 2। इसके बाद आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम, आपको निकालना इनकम। तो आप क्या करेंगे, किसी में भी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें रखते हैं y इज इक्वल टू 100 प्लस 10i, ठीक है। 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई i का वैल्यू 2, ठीक है, तो 100 प्लस 20, 120 आया आपका y का वैल्यू, ठीक है। तो y आया 120, आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 120 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 120 और 2, आंसर विल बी ए, 120 और 2, आंसर क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।